स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने आधुनिक राजस्थान के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा 1857 की क्रांति। तो आइए शुरू करते हैं इसे पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? इसके ऑप्शन हैं, पहला कप्तान ब्लैक, दूसरा हेनरी लॉरेंस, तीसरा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और चौथा है कप्तान हीथकोट। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान या जो राजपूताना था उसके एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। और इनका मुख्यालय कहाँ होता था उस समय? तो देखिए उस समय इनका मुख्यालय जो है पहले अजमेर होता था और जब गर्मियाँ आती थी तो गर्मियों के समय में इनका मुख्यालय आबू में होता था। और बात करें यदि राजस्थान के प्रथम एजीजी की, तो देखिए राजस्थान का प्रथम एजीजी थे आपके डेविड ऑक्टरलोनी और 1857 की क्रांति के समय थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो आपको याद रखना है राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी या फिर मिस्टर लॉकेट, और 1857 में जो है आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय था। इसके ऑप्शन हैं आबू, अजमेर, कोटा या फिर नसीराबाद। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, अजमेर जो है वह एजीजी या जो पॉलिटिकल रेजिडेंट होते थे उनका मुख्यालय था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? इसके ऑप्शन हैं आपके पास 1832, 1386, 1830 या फिर 1834। तो देखिए एजीजी का जो पद है वो आपका 1832 में सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में हुई थी, यानी कि किस सन और कहाँ पर हुई थी ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, तीसरा है 1829 जयपुर या फिर 1832 अजमेर। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, 1832 अजमेर में जो है राजपूताना एजेंसीज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थीं। इसके ऑप्शन हैं 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। उस समय राजस्थान में जो है 6 सैनिक छावनियाँ थीं। देखते हैं कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थीं। तो देखिए एक थी आपकी नसीराबाद जिसका मुख्यालय था आपका अजमेर, यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और यहीं से जो है आपका विद्रोह राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। अगली थी देवली छावनी जिसका मुख्यालय टोंक था और यहाँ पर कोटा कंटिजेंट के सैनिक थे। तीसरी थी एरनपुरा जिसका मुख्यालय पाली था और यहाँ पर जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। चौथी छावनी थी आपकी नीमच जिसका मुख्यालय ग्वालियर था और यहाँ पर मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट्स के सैनिक थे। पांचवी आपकी छावनी थी ब्यावर की जिसका मुख्यालय अजमेर था और यहाँ पर मेरवाड़ा रेजिमेंट जो है तैनात थी। छठवीं थी खैरवाड़ा जो कि जिसका मुख्यालय था उदयपुर और यहाँ पर भील रेजिमेंट जो है वह तैनात थी। और इसमें जो ब्यावर और खैरवाड़ा हैं इन छावनियों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो हमें याद रखना है ब्यावर और खैरवाड़ा ये 2 ऐसी छावनियाँ थी 4 में से जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। इसके ऑप्शन हैं आपके पास जालौर, ब्यावर, जोधपुर या फिर पाली। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मेरवाड़ा जो बटालियन थी उसका मुख्यालय था आपका ब्यावर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? इसके ऑप्शन हैं नसीराबाद,
दूसरा है देवली, तीसरा है टोंक और चौथा है एरनपुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। जो टोंक छावनी थी, सैनिक छावनी, वो राजपूताना में स्थित नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? इसके ऑप्शन हैं हमारे पास, राजपूताना राइफल्स, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, गोरखा राइफल्स या फिर कुमायूं रेजिमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उन्होंने 28 मई 1857 को जो है विद्रोह यहाँ पर प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ऑप्शन है इसके, पहला अजमेर, दूसरा जयपुर, तीसरा नीमच और चौथा आऊआ। तो देखिए जयपुर जो है वह राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है इसके, नीमच, जैसलमेर, कोटा या फिर देवली। तो देखिए इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर जो है वह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र क्या रखा गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है नसीराबाद, एरनपुरा, खेरवाड़ा या फिर नीमच। तो देखिए जो जोधपुर लीजियन थी उसका केंद्र या फिर हेडक्वार्टर जो है वो था आपका एरनपुरा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही उत्तर है। आगे अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन हैं आऊआ, एरनपुरा, नसीराबाद या फिर देवली। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, नसीराबाद से जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है, जो कि 28 मई 1857 को हुई थी नसीराबाद अजमेर में। और वहाँ पर जो है 2 अधिकारी जो थे उनको 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उन्होंने मार दिया था। मेजर स्पोर्ट्सवुड और न्यूबारी, उन दोनों की हत्या कर जो है क्रांति जो है उन्होंने चालू की थी। तो देखिए इसकी शुरुआत 28 मई 1857 को अजमेर नसीराबाद से हुई और मेजर स्फोर्टिसवुड और न्यूबारी की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्फोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? इसके ऑप्शन हैं नीमच, ब्यावर, नसीराबाद या फिर खेरवाड़ा। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, नसीराबाद। नसीराबाद ही वह छावनी थी जहाँ से राजस्थान में सर्वप्रथम 28 मई 1857 को क्रांति जो है उसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? इसके ऑप्शन हैं 28 मई 1857 नसीराबाद, दूसरा है 3 जून 1857 नीमच, तीसरा ऑप्शन है 21 अगस्त 1857 माउंट आबू या फिर 9 सितंबर 1857 आऊआ। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 28 मई 1857 नसीराबाद से जो है राजस्थान में पहला विद्रोह 1857 की क्रांति का हुआ था। अपना अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार थे। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर किशन सिंह, डूंगर सिंह, जुझार सिंह या फिर अनार सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, डूंगर सिंह जो थे उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। और इनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखिए ठाकुर डूंगर सिंह, इन्होंने आगरा के किले जो किला है उस पर विजय प्राप्त की और उसके कुछ दिन बाद इन्होंने जो है एक सेठ थे जिनसे 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त करी। वहाँ से इन्होंने अपने ऊँट, घोड़े, शस्त्र आदि चीज़ें खरीदी और इसके बाद इन्होंने जो है जो नसीराबाद छावनी थी उसको लूट लिया था। और काफ़ी वहाँ पर लूट मचाने के बाद अंग्रेजी जो सेना थी उसके सामान को भी इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। इसके ऑप्शन हैं आपके बॉम्बे लांसर्स, 30वीं
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन या फिर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थे उसके सैनिकों ने नसीराबाद में विद्रोह किया था। और देखिए उसका जो कारण है विद्रोह का वह यह था कि पहले ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ये जो है पहले आपके बंगाल में तैनात थी, फिर इसे मेरठ में तैनात किया गया और मेरठ से जो है इसे भेज दिया गया था नसीराबाद, यह सोचकर कि इन कहीं मेरठ में रहकर, उस समय भारत में विद्रोह की जो है शुरुआत हो चुकी थी, तो मेरठ में रहकर कहीं ये सैनिक भी विद्रोही ना हो जाएं, इसलिए इन्हें जो है नसीराबाद भेज दिया गया था। लेकिन इन लोगों में मेरठ से ही जो है विद्रोह की भावना कहीं ना कहीं आ गई थी और जब ये ब्यावर में जो नसीराबाद था वहाँ पर इनको तैनात किया गया तो इन्होंने वहाँ पर 28 मई 1857 को जो है विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। ऑप्शन है इसके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या फिर मेरवाड़ा बटालियन। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। कोटा में जो है जब क्रांति में विद्रोह हुआ 1857 में, तब वहाँ किसने इसका नेतृत्व किया उनका नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास पंडित नैनूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, दूसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल तथा मेहराब खां, फिर है हमारे पास अगला ऑप्शन खुशहाल सिंह तथा राम सिंह और चौथा ऑप्शन है लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। तो देखिए कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था आपके लाला जयदयाल और मेहराब खां ने, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। और देखिए यदि बात करें कोटा में जो विद्रोह हुआ था तो वो आपका 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था और वहाँ पर जो है मेहराब खां और उनके साथी थे जयदयाल, लाला जयदयाल, उन दोनों के नेतृत्व में ये विद्रोह जो है जनता ने किया और वहाँ पर जो मेजर बर्टन तैनात थे उनकी और उनके साथ एक और जो अफसर थे उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बारे में देखिए थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखिए राजस्थान में देखिए जब विद्रोह हुआ तो सर्वप्रथम यहीं पर यानी कि कोटा में जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया था। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। और विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में जो है विद्रोह प्रारंभ होता है। और यहाँ पर मेहराब खां जो कि करौली के निवासी थे और जो जयदयाल, लाला जयदयाल थे वो आपके मथुरा या फिर गोकुल के निवासी थे। इन दोनों के नेतृत्व में ये स्टार्ट होता है और यहाँ पर मेजर बर्टन और सर्जन सेल्डर की जो है हत्या कर दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? इसके ऑप्शन हैं पहला मारवाड़, दूसरा नसीराबाद, तीसरा है कोटा और चौथा टोंक। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 कोटा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? इसके ऑप्शन हैं नसीराबाद, एरनपुरा, जोधपुर और कोटा। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 कोटा। और कोटा ही राजस्थान में वह स्थान था जहाँ कोतवाली पर सर्वप्रथम तिरंगा जनता द्वारा जो है फहराया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सेल्डर, मेजर बर्टन या फिर कैप्टन शावर्स। अब इनमें से युग्म देखना है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा और तीसरा या फिर पहला तीसरा चौथा और तीसरा और चौथा। तो देखिए डॉक्टर सेल्डर और मेजर बर्टन इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? इसके ऑप्शन है हमारे पास अली बेग, खुशहाल सिंह, जयदयाल या फिर हीरा लाल। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 लाला जयदयाल और इनके साथ में थे मेहराब खां। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी
ऑप्शन है कर्नल एबॉट, कैप्टन शावर्स, मेजर बर्टन या फिर आपके कैप्टन मॉक मेसन। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, मेजर बर्टन जो थे उनकी और उनके 2 पुत्रों की हत्या यहाँ पर कोटा में क्रांति में विद्रोह के दौरान कर दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? इसके ऑप्शन है मथुरा धौलपुर, मथुरा करौली या फिर धौलपुर कोटा, और ऑप्शन नंबर 4 है कोटा झालावाड़। तो देखिए लाला जयदयाल जो थे वो मथुरा के निवासी थे और मेहराब खां आपके करौली के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? इसके ऑप्शन है यहाँ पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल एबर्ट या फिर आपका मेजर बर्टन या ब्रिगेडियर होम्स। तो देखिए जब नीमच में विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति में, तो वहाँ का जो सैन्य अधिकारी था वो था आपका कर्नल एबर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीमच के विद्रोह की तिथि थी, इसके ऑप्शन है पहला 2 जून, दूसरा है 3 जून, तीसरा है 28 मई या फिर चौथा 31 मई। तो देखिए नीमच में जो विद्रोह था वो हुआ था आपके 3 जून को। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करें यदि नीमच के विद्रोह के बारे में, तो देखिए जब 2 जून को जो है सभी जो भी सैनिक थे उनको एक जगह इकट्ठा किया गया और उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है वफादारी की शपथ लेने के लिए कहा गया था। लेकिन इस पर वहाँ पर एक सैनिक थे मोहम्मद अली बेग, उन्होंने जो कर्नल एबॉट थे उनको आगे बढ़कर एक कथन कहा था कि यदि अंग्रेज जो हैं वो अपनी शपथ या प्रतिज्ञा भंग करते हैं तो मैं मैं उनके प्रति अपनी शपथ क्यों लूँ। तो इसके बाद जो है 3 जून 1857 को नीमच में सैनिकों ने जो है मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में वहाँ पर विद्रोह कर दिया था। और उन्होंने इतना ही नहीं, इसके बाद जब उन्होंने नीमच को जो है लूट लिया, वहाँ पर विद्रोह किया, उसके बाद वो देवली चित्तौड़गढ़ होते हुए और वो फिर दिल्ली भी पहुँच गए थे। तो इसके बारे में देखिए जान लेते हैं कि पहली बात तो किसके नेतृत्व में हुआ, तो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में जो है नीमच में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1857 को। और उन्होंने क्या कथन कहा था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने विद्रोह किया और इसके बाद जो है वो देवली चित्तौड़गढ़ आदि जगह होते हुए दिल्ली तक जा पहुँचे थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुँचे? इसके ऑप्शन है निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली या फिर नसीराबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, देवली से जो सैनिक छावनी थी उसमें पहुंचकर फिर वो दिल्ली गए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला है हाकिम अहमद, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है मोहम्मद अली बेग या फिर चौथा प्रताप सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद अली बेग। उन्होंने जो है यह कथन कहा था कर्नल एबर्ट से नीमच जो छावनी थी उसमें जब जो सैनिक थे उनको ब्रिटिश सरकार या साम्राज्य के प्रति शपथ दिलाई जा रही थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? यहाँ पर ऑप्शन है कुशल राज सिंघवी, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र या फिर ऑप्शन नंबर 4 हीरा लाल। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कुशल राज सिंघवी जो थे उनके नेतृत्व में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने अपनी सेना अजमेर भेजी थी। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए जो मारवाड़ था यानी कि जोधपुर था, उनके राजा जो थे उनके बीच, और जो आगे हम पढ़ेंगे कि
उनके एक सामंत थे जिनको हटाकर उन्होंने दूसरे व्यक्ति को सामंत बनाया। उन दोनों के बीच में जो है 3 युद्ध हुए थे, और उनमें से काफ़ी फेमस हैं आपके बिथौड़ा का युद्ध, चेलवास का युद्ध, ये काफ़ी फेमस हुए। इनके बारे में देखिए देखते हैं। तो जोधपुर के उस समय के राजा ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जो है सेना आपकी अजमेर भेजी थी, और 9 सितंबर को जोधपुर सेना के प्रमुख अनार सिंह को विद्रोहियों ने या क्रांतिकारियों ने मार दिया था। और क्रांतिकारियों के साथ कौन कौन थे? ठाकुर शिवनाथ सिंह असोपा और ठाकुर अजीत सिंह और विश्वनाथ तथा लांबिया, ये सभी लोग जो हैं उनके साथ थे। और इस हार को देखते हुए कैप्टन हीथकोट जो है वो मैदान से पीछे हटकर चले गए थे, और कुशल राज सिंघवी भी जो है अपनी सेना को लेकर अजमेर से वापस चले गए थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। यहाँ पर ऑप्शन है तांत्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह, या फिर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जो थे उन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर की जो सेना थी उस दोनों की सम्मिलित सेना को जो है पराजित किया था। और इन्होंने टोटल जो है 3 युद्ध उनके खिलाफ में लड़े थे, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जब जो जोधपुर के महाराज थे तख्त सिंह, उन्होंने अपनी सेना भेजी, और उन्होंने भेजी अपनी सेना आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ, और उनके बीच में होते हैं 3 युद्ध, जिनमें देखिए सबसे पहला आता है आपका बिथौड़ा का युद्ध। ये तीनों ही युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनकी डेट भी हमें याद रखनी है। ये हुआ था आपके 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में जो है कैप्टन हीथकोट जो हैं वो आते हैं अंग्रेज और जो जोधपुर की सेना थी उसकी तरफ से, और इधर से होते हैं आपके आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। और इस युद्ध में जो है अंग्रेज और जोधपुर की सेना जो है हार जाती है। इसके बाद जो है चेलवास का युद्ध होता है। तो देखिए अगला युद्ध है आपका चेलवास का युद्ध। ये हुआ आपका 18 सितंबर 1857 को, और इस बार जो है अंग्रेजी सेना को लीड कर रहे थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो उसे लीड कर रहे थे। और उनकी सहायता के लिए जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मेसन, वो भी आता है, लेकिन मॉक मेसन को क्रांतिकारियों ने पकड़कर मार दिया, और उसका जो सिर था उसको जाकर के आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। और इसके बाद जो है अगला युद्ध होता है इनके बीच में 20 जनवरी 1858 को। ये जो चेलवास का युद्ध था इसको आप काले और गोरों के बीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब यदि हम बात करें, अगला जो तीसरा युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को, उसमें जो है सेना लेके आते हैं कर्नल होम्स। और जो सेना थी ठाकुर कुशाल सिंह की वो थोड़ी कम थी, इसलिए जो है वे मदद मांगने जाते हैं। और उनकी तरफ से उनके जो भाई होते हैं पृथ्वी सिंह लांबिया, वो जो है सेना को लीड करते हैं, लेकिन वे युद्ध में हार जाते हैं 24 जनवरी को। 20 जनवरी को युद्ध प्रारंभ होता है, 24 जनवरी 1858 को वो हार जाते हैं। और इनकी हार के बाद जो है जब ठाकुर कुशाल सिंह को ये पता चलता है तो वो कोठरिया के रावत जोत सिंह जी के यहाँ पर जाकर के शरण लेते हैं। और अंग्रेज जो होते हैं वो सुगली माता का जो मंदिर होता है उनकी मूर्ति को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद जो है 1860 में जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह होते हैं आहुआ के, वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, और एक मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग जो है उनके खिलाफ बिठाया जाता है। बाद में उन्हें रिहा कर दिया जाता है, लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है 1864 में उदयपुर में, वहाँ के सलूम्बर के रावल केसर सिंह चुंडावत जो है उनकी मदद करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद यहाँ पर रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराज कौन थे? ऑप्शन है आपके महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह, या फिर आपके महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 महाराजा तख्त सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? ऑप्शन है आपके पास, पहला है नसीराबाद का युद्ध, दूसरा है नीमच का युद्ध, तीसरा है कोठारिया का युद्ध, या फिर
चौथा है आपके पास चेलावास का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 चेलावास का युद्ध, जो कि काले और गोरों के बीच का युद्ध भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया। ऑप्शन है इसके 24 जनवरी 1858, 26 फरवरी 1858, 20 जनवरी 1858 या फिर 24 जनवरी 1859। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी 1858 को कब्जा कर लिया था और 20 जनवरी 1858 को जो है युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिथौड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है। ऑप्शन है इसके मुगल राजपूत युद्ध, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा है भित्ति चित्र या फिर जल विद्युत परियोजना। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जो है बिथौड़ा संबंधित है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा, बिथौड़ा का युद्ध हुआ था किस किस के बीच। तो आउवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत उनके, और जोधपुर की जो सेना थी और अंग्रेजों की सेना थी जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन हीथकोट, उन दोनों की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को, जिसे जो है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्थान जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। ऑप्शन है आपके पास कोठरिया, आउवा, उदयपुर या फिर नीमच। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 नीमच। हम सभी जानते हैं जब 20 जनवरी 1858 को जो युद्ध होता है उसे वे 24 जनवरी 1858 में हार जाते हैं। उसके बाद जो है वो कोठरिया के रावत जो होते हैं जोध सिंह, उनके यहाँ शरण में चल जाते हैं। 1860 में जो है वह आत्मसमर्पण कर देते हैं। टेलर कमीशन बनता है जो उनकी जांच करता है और बाद में जो है उन्हें रिहा कर दिया जाता है 1860 में ही। फिर वे जाकर रहते हैं या उनकी जो सहायता करते हैं वो करते हैं सलूम्बर के केसर सिंह चुंडावत, और 1864 में जो है उदयपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। ऑप्शन है आपके पास आसोपा, गूलर, बिथौड़ा या फिर खेजडली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बिथौड़ा का युद्ध था, उसमें जो है इन्होंने सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया। ऑप्शन है आपके पास पीटी फेंच, दूसरा है कैप्टन लूडलो, तीसरा है चार्ल्स मैटकॉफ या फिर चौथा ऑप्शन कर्नल होम्स। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कर्नल होम्स जो हैं उन्होंने आक्रमण किया और इसमें वो आउवा की सेना को हरा देते हैं और 24 जनवरी को जो है आउवा पर वो अपना कब्जा कर लेते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें हम अगली क्लास में पूरा कर लेंगे।